निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है? लोगों ने जब तथागत बुद्ध का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर राजगृह के समीप कृतकूट पर्वत के पीछे गांव के लोग उनके आसपास इकट्ठा हुए। तथागत ने उन लोगों से प्रश्न पूछा कि तुम यहाँ इस पर्वत के पीछे रहते हो, तुम्हारा पेशा क्या है? उनका उत्तर था, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यही रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। इस गांव में लगभग 70 ब्राह्मण परिवार निवास करते थे। जब उनसे उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से कोई मर जाता है तो हम एकत्रित होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, ये क्षेमकर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अर्थात बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्मसंयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जो सत्य को असत्य समझ बैठते हैं और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। यमकवग्गों की धम्पद की 11वीं गाथा है। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्ति होती है। यमकवग्गों के गाथा 12 धम्पद से लिया गया है। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धर्म साधना है। जब उन लोगों को बुद्ध के यह वचन सुनने को मिले तो उन्होंने श्रमण बनने की इच्छा तुरंत प्रकट की और वे श्रमण की वेशभूषा में आ गए। जब वे 70 लोग सारे के सारे विहार की ओर चल पड़े, रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों और परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उनमें आश्रय खोजा। एक मकान के अंदर जाने पर ज्ञात हुआ कि उसकी छत चू रही थी, इसलिए उसके अंदर घुसना उचित नहीं था। इस मौके को उचित समझकर भगवान बुद्ध ने कहा,
जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस आता है, इसी प्रकार चित्त को ठीक ठीक साधा गया हो तो उसमें काम राग का प्रवेश नहीं हो सकता। यमक बोग्गो के 14वीं गाथा धम्पद से लिया गया है। बुद्ध के इन वाक्यों को सुना तो उन लोगों को यह लगा तो सही कि उनके संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अभी वह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गए। आगे बढ़े तो उन्होंने जमीन पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही दूर और आगे बढ़े जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ यह भी कहा, जो दुःशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुःशील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है और वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगत करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर के भीतर से सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त करता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 लोगों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर कामभोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे कुछ उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे बिहार आए और साधना कर अचिरकाल में ही अरहत्व को प्राप्त हुए। कल की वीडियो में वृक्ष देवता ने किनसे पूछा और वो क्यों चिल्ला रहे थे, वृक्ष देवता इस बारे में बताएंगे। नमो बुद्धाय।